अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Class 11th Geography, chapter number 4. As we know, we have already discussed three chapters of this very book number 2 of your geography. Today we are going to start your next chapter number 4, that is distribution of oceans and continents. 3 चैप्टर हमने पढ़ लिए इस बुक के. अभी हम आज इस वीडियो लेक्चर में एक और चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका टाइटल है, जिसकी हेडिंग है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस. देखो यहाँ तक हमने पूरा अर्थ पढ़ लिया, अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, अंदर का स्ट्रक्चर, अर्थ अंदर बना कैसे है, अर्थ अंदर कंटेन क्या करता है, तो अर्थ का पूरा स्ट्रक्चर यहां तक पढ़ लिया 3 चैप्टर्स में हमने. तो जो आज का चैप्टर है, ये नया चैप्टर, तो इसमें हम अर्थ का जो आउटर सरफेस है ना, अर्थ में जो देख रहे हैं हम अभी 7 बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशंस हैं, ठीक, इतने बड़े ओशंस हैं. तो इसमें हम यही देखने वाले हैं कि ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है. क्या ये पहले से ही ऐसे थे, क्या पहले से ही ओशंस बने थे, अर्थ बना था, तो ये जब बनने के टाइम, फॉर्मेशन के टाइम ऐसे ही थे, डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, ओशंस बने थे, 7 बड़े कंटिनेंट्स बने थे और ओशंस भी बने थे. क्या बीच में बनने के बाद एवोल्यूशन हुआ है, कुछ इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है. साइंटिफिकली हमने प्रूव करना है, साइंटिस्ट्स ने प्रूव करा है, ठीक, वही हम पढ़ने जा रहे हैं. देखो अर्थ का इंटीरियर हमने पढ़ा, अर्थ के इंटीरियर में हमने थ्योरीज पढ़ ली. अर्थ के अंदर कोई गया ही नहीं, वो अपनी आंखों से किसी ने नहीं देखा, ऐसे एजम्पशन करके, गेस लगा के, थ्योरीज को देखकर कुछ जो एविडेंसेस मिले, डायरेक्ट मिले, इनडायरेक्ट एविडेंस मिले, तो उस बिना पर हमें पता चलता है कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है. साइंटिस्ट ने प्रूव करा कि अर्थ का इंटीरियर ये क्रस्ट मेंटल कोर है, तो ये इसमें आपको मटेरियल मिलेगा. लेकिन जो आउटर स्पेस है ना, कॉन्टिनेंट्स और जो ओशंस हैं, ये विजिबल है, ये हम लोग देख पाते हैं, ये हमारी आंखों के सामने 7 बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं और ओशंस भी इतने बड़े. तो ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, क्या पहले से ही ऐसे थे कि आगे जाके कोई चेंज इसमें आई है, यही हम आज पढ़ने वाले हैं. एज वी ऑलरेडी नो दैट द अर्थ कवर्स, हमारा जो टोटल अर्थ है ना, इट कवर्स 29% ऑफ लैंड, 29% ऑफ लैंड है अर्थ में अभी, और रेस्ट क्या है, वाटर बॉडीज. जो भी रेस्ट में आप देखोगे, इतने बड़े समंदर हैं, ओशंस हैं, वो क्या है, वो वाटर बॉडीज है. और लैंड जो देखोगे आप 7 कॉन्टिनेंट, अर्थ के कंपेरिजन में टोटल जो अर्थ का उसमें देखेंगे हम 29% लैंड है, और बाकी का रेस्ट है, उसमें क्या रहता है, 71% वाटर बॉडीज हैं. तो लेकिन जो अभी का हम अर्थ देख रहे हैं ना, अभी हम देख रहे हैं 7 बड़े कॉन्टिनेंट्स, उसमें हम देख रहे हैं इन कॉन्टिनेंट्स में हम क्या देखते हैं, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट यूरोप, उसके बाद अफ्रीका, ठीक, ये जो अभी के टाइम पे इस तरह से कॉन्टिनेंट्स देखते ना, एग्जैक्टली तो बना नहीं, थोड़ा सा आइडिया आपको आ सकता है, ठीक है, आइडिया के लिए ठीक है, विजुअलाइजेशन के लिए ये ठीक रहेगा, ठीक है. ये यहां पे यूरोप, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ये रहा ऑस्ट्रेलिया,
और यहाँ पे नीचे एंटार्क्टिका। जो अभी हम देख रहे हैं ना इतने बड़े कॉन्टिनेंट्स, कहा जाता है कि ये पहले से ऐसे नहीं थे, बल्कि ये क्या थे, ये जुड़े हुए थे। हाँ, थ्योरी भी दी गई, इसकी थ्योरीज भी दी गई। इसके बारे में बताया गया कि सबसे पहले जो बंदा इसके बारे में बताता है, जिसने सबसे पहले इसके बारे में बताया, उसका नाम अब्राहम ये बंदा अब्राहम ओटिलस सबसे पहले बताता है कि जो हमारा आज का कॉन्टिनेंट्स है ना, अब आज का अर्थ की जो आज का स्ट्रक्चर है, आज की शेप है, ये पहले एक ही थे। ठीक, पहले डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था। तो इसके बारे में सबसे पहले एक बंदा बोलता है, वो 1596 में बोलता है। 1596 में, मतलब आज से ऑलमोस्ट 400 साल पहले, 420 साल 25 साल पहले एक बंदा अब्राहम ओटिलस 1596 में क्या बोलता है कि अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स आप देख रहे हो, अलग अलग ओशंस देख रहे हो, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स देख रहे हो, वो कहता है कि ये पहले एक ही थे। ये टोटल लैंड पार्ट एक ही था और कॉन्टिनेंट्स वाटर बॉडी भी एक ही थी। तो ये बंदा कहां का था? ये डच था, बेल्जियम का। बेल्जियम यूरोपियन कंट्री है, ठीक, जिसकी कैपिटल ब्रुसेल्स। डच बंदा इब्राहिम ओटिलस 1596 में, he was the first person who coined about the continents, about the distribution of oceans and continents। ठीक, इसके बाद एक और बंदा भी आता है, वो भी इसी के बारे में एक थ्योरी देता है, इसके सपोर्ट में देता है और इसके अपोजिट में देता है। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, वो कहता है कि 3 जो कॉन्टिनेंट्स थे ये साथ में जुड़े हुए थे। देखो इसमें आप देख सकते हो, ये यूरोप एशिया मिला हुआ है और अफ्रीका। वो कहता है कि 3 बड़े कॉन्टिनेंट जो अभी ब्रेक हुए ना, ये जुड़े हुए थे पहले से ही, ये कहता। लेकिन असल शेप इसकी जो देता है ना, वो उसका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। अब जो ये दूसरा बंदा इब्राहिम ओटिलस के बाद, ये जो बेल्जियम का होता है इब्राहिम ओटिलस, इसके बाद दूसरा बंदा जो होता है ना, वो भी कहता है, उसका नाम अल्फ्रेड ओटिलस। उसका नाम एंटोनियो पेलेग्री। ये भी इसके सपोर्ट में इसके बाद एक थ्योरी देता है। ये क्या कहता है कि 3 बड़े जो कॉन्टिनेंट्स है अभी, ये एक ही पार्ट थे, एक ही लैंड मास था। ठीक, लेकिन असल शेप, असल कॉन्टिनेंट्स के बारे में जो जिसके जरिए हमें पता चलता है, जो एक थ्योरी देता है और प्रूव करता है, जिसको वर्ल्डली एक्सेप्ट किया जाता है। जब बंदा थ्योरी देता है वो कब? 1912 में। 1900 पहले, सबसे पहले अब्राहम ओटिलस, ये पहला बंदा, डच बंदा बेल्जियम का, ये क्या कहता है कि ये कहता है जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अभी देख रहे हो ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स, ये पहले से ऐसा नहीं था। कब कहता है? वे बैक इन 1596, ऑलमोस्ट 425 ईयर्स बिफोर। ये बोलता है। उसके बाद एक और बंदा एंटोनियो पेलेग्री, ये भी क्या कहता है? ये भी अपनी थ्योरी देता है। ये भी कहता है कि, लेकिन असल में इसके बाद एक बंदा आता है जो थ्योरी देता है, उसका नाम अल्फ्रेड वेगनर। ये अल्फ्रेड वेगनर कहां का आता है? ये बर्लिन का होता है। और बर्लिन किसकी कैपिटल है? जर्मनी की। जर्मन मीटियोरोलॉजिस्ट, ठीक है, जर्मन ज्योग्राफर। ये क्या कहता है? ये कहता है कि 1912 में ये एक थ्योरी देता है जिसका नाम ये रखता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ये कहता है कि जो कॉन्टिनेंट्स आप देख रहे हो ना, ये ड्रिफ्ट हुए, ये पहले एक ही पार्ट था। He says that the large part of continents which you see this time, the distribution of continents and water bodies, this once was around 200 million years ago. अल्फ्रेड वेगनर
बर्लिन का जो बंदा होता है जर्मनी का, एक थ्योरी देता है जिसका नाम रखता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ये क्या कहता है कि ये कब देता है? 1912 में। 1912 में ये क्या कहता है कि जो अभी कॉन्टिनेंट्स आप देख रहे हो ना, ये ड्रिफ्ट हुए, ये एक दूसरे से अलग हुए। अब जब अलग हुए तो पहले क्या था? फिर पहले एक ही था, कहता है कि एक ही पार्ट थी। ऑल्दो हिज थ्योरी वाज एक्सेप्टेड आफ्टर 50 इयर्स, इस टाइम पे इसको एक्सेप्ट नहीं करा गया, ठीक है। 50 साल के बाद साइंटिस्ट्स ने इसको क्या एक्सेप्ट कर लिया, कहा कि ठीक है, हाँ ऐसा ही हो सकता है। और इसने एविडेंस भी दे दी, कुछ सबूत, छोटे बड़े सबूत इसने दे दिए। जैसे कि आप देख सकते हो ना, यहाँ पे है अटलांटिक ओशन, ये क्या एशिया अफ्रीका, सॉरी यूरोप एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इनके बीच यहां पे वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप और ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, अफ्रीका के दरमियान ये इस शेप का एक ओशन है जिसको कहते हैं अटलांटिक ओशन। तो उसने कहा कि आप एक काम करिए, उसने एक एविडेंस दे दी, कहा कि जो अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों कंटेंट्स को ऐसे जोड़ेंगे तो ये आपस में मिल जाते हैं, लगते हैं कि ये एक ही से सेपरेट हुए। यहाँ पे और यहाँ पे देख लेना, और यहाँ पे देख लेना, मैप पे देख लेना, मैप पे प्रॉपर्ली बनाया गया है तो उससे अंदाजा हो सकता है। दूसरी बात, एक तो ये कहा उसने, कहा कि ये ड्रिफ्ट हुए, आपस में दूर हुए, तो पहले एक ही पार्ट है। जिस तरह से इनकी बाउंड्री, आउटर बाउंड्री रखी गई है, बनी है, जिस तरह से आउटर बाउंड्री अभी की है इसकी, तो उसने कहा कि ये एक ही पार्ट थे, फिर ड्रिफ्ट हुए, बाउंड्री से पता चला। दूसरा क्या बोला? दूसरी एविडेंस ये है कि जो फॉसिल्स रिमेन्स यहां पे पाए गए, इन कोस्टल एरियाज पे पाए गए, बाउंड्रीज पे पाए गए, वही तो वो यहां पे भी पाए गए। इससे भी एविडेंस हो गया कि शायद यार, इससे भी हो गया कि हाँ कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए। अल्फ्रेड वेगनर जर्मनी का 1912 में थ्योरी देता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अब वो बोलता क्या है? He says, according to Alfred Wegener, he says that the continents which we see this time, the continents which are present at this time on the earth was once a part of a single landmass. Alfred Wegener कहता है कि पहले कब? around 200 million years ago, 200 मिलियन ईयर्स एगो की बात करता है अल्फ्रेड वेगनर 1912 में। बोलता है कि ये जो आप अभी कॉन्टिनेंट्स देख रहे हो ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो ये क्या था? पहले एक ही लैंड मास था। कहता है कि ये पहले एक ही लैंड मास था, ठीक, और एक ही वाटर बॉडी थी। ये क्या कहता है? कहता है कि पहले सुपर कॉन्टिनेंट इसको कहा गया। लैंड मास को इसने बोला सुपर कॉन्टिनेंट। He says that the present continents were the part of around 200 million years ago. They were the part of the same continent, single land mass, that was called as supercontinent. He called it that as supercontinent. लेकिन 200 मिलियन ईयर्स के बाद क्या होता है? इस टाइम पे 200 मिलियन ईयर्स पहले क्या होता है? ये जो सुपर कॉन्टिनेंट होता है ये ब्रेक हो जाता है, फूट जाता है, ठीक है। तो क्या कहता है कि और ये जो सुपर कॉन्टिनेंट था, ये सुपर कॉन्टिनेंट, ये क्या था? लैंड बॉडी, ठीक है ना। सुपर कॉन्टिनेंट एक ही लैंड मास, इसमें सारे कॉन्टिनेंट्स, और बाहर से एक वाटर बॉडी थी, एक ही वाटर बॉडी। तो वो कहता है कि जो लैंड मास था, इसका नाम उसने बोला, इसका नाम था पेंजिया। पेंजिया इज द सुपर कॉन्टिनेंट। द सुपर कॉन्टिनेंट वाज नोन एज Pangaea. He called it, Alfred Wegener called this supercontinent total landmass, single landmass as Pangaea. और जो वाटर बॉडी थी वो भी एक ही थी, ठीक है, उसका बोला उसने पैंथालासा।
अब देखो अगर आपको क्वेश्चन ऐसे भी आए पैंथालासा क्या था और पेंजिया क्या था, पेंजिया लैंड मास और पैंथालासा वाटर बॉडी 200 मिलियन ईयर्स पहले की बात करता है। 200 मिलियन ईयर्स पहले में फिर 200 मिलियन ईयर्स पहले फिर ये ड्रिफ्ट हुआ। उससे पहले की बात ये क्या था, पेंजिया लैंड मास था, सुपर कॉन्टिनेंट, सारे कॉन्टिनेंट्स अभी के 7 कॉन्टिनेंट्स एक ही कॉन्टिनेंट में थे, और वाटर बॉडी अभी जो देख रहे हो ना आप ओशन इतने बड़े, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक, ये भी क्या थे, एक ही वाटर बॉडी थी। इतना क्लियर। आगे जाके क्या होता है, कहता है अल्फ्रेड वेगनर 200 मिलियन ईयर्स बिफोर दिस कॉन्टिनेंट स्टार्टेड टू ड्रिफ्ट, दिस लैंड मास सुपर कॉन्टिनेंट स्टार्टेड ड्रिफ्ट, फर्स्टली इट ड्रिफ्टेड इन 2 पार्ट्स। क्या कहा उसने, पहले ये सुपर कॉन्टिनेंट ब्रेक होता है 200 मिलियन ईयर्स बिफोर, 200, ठीक है, 200 मिलियन ईयर पहले क्या होता है, 200 मिलियन ईयर साल पहले की क्या होता है कि ये जो सुपर कॉन्टिनेंट होता है पेंजिया, ये ब्रेक होता है पहले 2 पार्ट्स में ब्रेक होता है। किसमें, नॉर्दर्न पार्ट एंड साउदर्न पार्ट, और नॉर्दर्न पार्ट के भी नाम रख लिए और साउदर्न के भी रेस्पेक्टिवली, नॉर्दर्न का अलग और साउदर्न का अलग। नॉर्दर्न का बोला उसने जिसका नाम था लॉरेशिया, और एक और नाम इसका था अंगारा लैंड। देखो लॉरेशिया और अंगारा लैंड एक ही, कहीं पे लॉरेशिया आप देखोगे, कहीं पे अंगारा, यहाँ पे दोनों देखोगे तो दोनों का नाम ये एक ही, जो नॉर्दर्न पार्ट था ना इस सुपर कॉन्टिनेंट का लैंड मास का, तो इसका नाम लॉरेशिया और अंगारा लैंड। जब ब्रेक होता है पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट, जब पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट ब्रेक हुआ, पहले ये 2 कॉन्टिनेंट्स में 2 पार्ट्स में ब्रेक हुआ। नॉर्दर्न पार्ट को लॉरेशिया कहते थे और अंगारा लैंड भी कहा जाता था, ठीक है। तो नीचे जो है ना, नीचे वाला पार्ट, इसका नाम उसने रखा गोंडवाना, कहा कि ये गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक, गोंडवाना लैंड वाज साउदर्न पार्ट। इतना। और क्या कहा साथ में, ये कहा कि ये जो गोंडवाना लैंड ना, इसमें कौन कौन सी कंट्री, इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, these very continents, these very countries were the part of this southern part of Pangaea, or we can say these very countries were the continents were the part of गोंडवाना लैंड। तो हमारा इंडिया किसका था, गोंडवाना लैंड का पार्ट। तो फर्दर क्या कहता है, फर्दर कहता है कि आगे जाके फिर ये ब्रेक डाउन हो जाता है, आगे से फिर से ब्रेक डाउन हो जाता है, ये कॉन्टिनेंट आगे से फिर से ब्रेक डाउन होता है, नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट। और क्या होता है, अब ब्रेक डाउन होने के साथ साथ अब अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बनते हैं, ठीक है। अफ्रीका बनता है, साउथ अमेरिका, फिर नॉर्दर्न अमेरिका ऊपर, ठीक है ना, यूरोप ये ऊपर। और क्या साथ में ये कहता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक ही प्लेट पे थे, और ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया जब ड्रिफ्ट होते हैं, जब ड्रिफ्टिंग होती है ना, फर्दर ड्रिफ्टिंग, ये 2 साल 10 साल 1000 साल में नहीं होता, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की बात है, और टाइम भी लगा मिलियंस। क्या पता आज के बाद मिलियंस ईयर्स में अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है ना। ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, इसमें बहुत साल लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो मिलियंस ईयर्स के बाद पहले क्या हुआ, ड्रिफ्ट हो गया 2 पार्ट्स में, पेंजिया ये सुपर कॉन्टिनेंट, इसमें क्या हुआ, नॉर्दर्न पार्ट और साउदर्न, नॉर्दर्न क्या था, लॉरेशिया जिसका अंगारा लैंड भी कहते हैं, और साउदर्न पार्ट जो था गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड का कौन सा हिस्सा था, इंडिया था, अफ्रीका था, बाकी कंट्रीज थी ये वाली। तो आगे जाके क्या कहा इसने कि ये ड्रिफ्ट हुआ, फर्दर ब्रेक डाउन हुआ, और आज के जो सुपर कॉन्टिनेंट्स आप देखते हो, ये आज के जो अभी कॉन्टिनेंट्स देखते हो, इसमें सबसे बड़ा फिर बना एशिया, अफ्रीका, ये वाली कंट्रीज, ठीक है, यूरोप। तो वो साइज के हिसाब से अलग पढ़ेंगे हम, वो साइज के हिसाब से जहां पे अगर हमारे इस बुक में होगा तो हम पढ़ेंगे डेफिनेटली। तो ये फिर आगे जाके कॉन्टिनेंट्स ब्रेक हुए, और जो वाटर बॉडी थी पैंथालासा, जिसका नाम इसने बोला एक ही वाटर बॉडी थी, तो इसमें अब फिर ओशंस बन गए। ओशंस कौन से बन गए, पैसिफिक सबसे बड़ा, फिर आर्कटिक, अंटार्कटिक, ठीक है, इंडियन ओशन, ये सारे ओशंस इसमें बन गए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।